आज के जलसे के सदर हमारे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के लीडरान धर्मेंद्र यादव साहब, इकरा हसन साहिबा, नफीस अहमद साहब जो आजमगढ़ के एमएलए हैं, हमारे महाराष्ट्र के सेक्रेटरी परवेज सिद्दीकी साहब और मालेगांव शहर की उम्मीदवार शान हिंद निहाल अहमद। आज का जलसा मालेगांव शहर में एक तारीख रकम करने जा रहा है। मैं यहां से देख रहा हूं, अभी वक्त नहीं हुआ मगर फतेह मैदान तक लोग हैं। 15 नंबर की गली ख्वातीन से भरी पड़ी है। इस शहर में ये तब्दीली शुरू हो चुकी है। हम बोल रहे हैं कि तब्दीली की एक लहर है, माहौल बदलने वाला है, क्योंकि 25 साल से जो लोग इस शहर की क़यादत कर रहे हैं, उनकी क़यादत इस शहर की ना तामीर और तरक्की के लिए रही, ना फिरका परस्तों के खिलाफ कोई उनके पास कोई नियोजन रहा। आपने देखा होगा कल बीजेपी के किरीट सोमैया आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि मालेगांव शहर ने पार्लियामेंट में वोट जिहाद किया है, जबकि मालेगांव शहर हमेशा से सोशलिस्टों और समाजवादियों का शहर रहा है। और हम हमेशा ये बात मानते हैं कि संविधान ही हमारी रक्षा करता है, संविधान ही हमारी हिफाजत करता है, और इस शहर में हमेशा दस्तूर को ही हमने सबसे आगे रखा। किरीट सोमैया का कल का बयान और आज मालेगांव शहर में ईडी ने कई जगह छापा मारा, संगमेश्वर में छापा मारा, अभी यहाँ जलसा शुरू है, सुइस स्कूल के पास एक छापे की कार्रवाई चल रही है। और ये किसके इशारे पर है? बीजेपी के इशारे पर। और मालेगांव शहर में जो 3 लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं, हरा झंडा लेकर जो 2 लोग खड़े हैं, मैंने इससे पहले अभी न्यूज चैनल की एक न्यूज आपके सामने रखी कि अजीत पवार ने मालेगांव शहर में आसिफ शेख को खड़ा किया। एक जो मौजूदा एमएलए है वो खुद बोलते हैं कि 2.5 साल वो यूटी सरकार के साथ रहे, बीजेपी के साथ रहे। अगर इस शहर में तीनों नुमाइंदों में अगर कोई सेकुलर और दस्तूर को लेकर चलने वाला नुमाइंदा है तो वो सिर्फ तुम्हारा नुमाइंदा है। वो शान हिंद की शक्ल में आपके सामने है। हम कभी सियासत में मजहब का इस्तेमाल नहीं करते। हमें ये कहा गया कि मजहब का इस्तेमाल कुछ लोगों ने बोला, मगर हम ये मानते हैं कि सियासत में मजहब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर बीजेपी मजहब का इस्तेमाल उनके स्टेज से करती है, उनके स्टेज से मजहबी नारे लगाती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है, इसलिए वो हमको नहीं पसंद है, हमें उनकी आइडियोलॉजी नहीं पसंद है। अगर वही चीजें, वही सब बातें आपके स्टेज से भी होने लगे तो उनकी आइडियोलॉजी और आपकी आइडियोलॉजी में क्या फर्क है? और हिंदुस्तान में अगर किसी के सेकुलरिज्म पर शक नहीं किया जा सकता तो वो सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी समाजवादी के सेकुलरिज्म पर कभी शक नहीं किया जा सकता। हम ये बात हमेशा बोलते हैं। निहाल साहब जब थे वो भी ये बात बोला करते थे कि हिंदुस्तान में मुलायम सिंह यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी ये 2 ऐसे लीडर हैं जिनके सेकुलरिज्म पे शक नहीं किया जा सकता। बाकी की पार्टियों के सेकुलरिज्म पर शक किया जा सकता है, ये हो सकता, मगर इनके सेकुलरिज्म पर शक नहीं किया जा सकता। और आज आपको सेकुलर पार्टी के साथ रहना है, दस्तूर के साथ रहना है। मुकामी तौर पर जो लोग बार बार ये बोलते हैं कि शान हिंद या समाजवादी पार्टी वोट काटने के लिए खड़ी हुई है, तो ये जलसा, ये मजमा उसकी गवाही दे रहा है कि समाजवादी पार्टी वोट काटने के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी 20 नवंबर को इस शहर में बदलाव लाने के लिए खड़ी हुई है। और वो बदलाव 25 सालों से जो ये शहर सह रहा है, जो ये शहर 25 सालों से तामीर और तरक्की के नाम पर रो रहा है, वो बदलाव के लिए
इलेक्शन में खड़े हैं। पहली बार शान हिंद इस शहर में असेंबली का इलेक्शन लड़ रही है। वो MBA है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन समझता है, वो LLB है, उसको कानून समझता है, वो ग्रेजुएशन पॉलिटिक्स से की है और उसके खून में सियासत है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम जहाँ पर खड़े हैं ये निहाल साहब का गढ़ माना जाता है। यहाँ से निहाल साहब को हमेशा अव्वलियत दी गई, ये वही जगह है। और जो लोग वोट काटने की बात करते हैं, 1999 से इस शहर में वोट काटने की पॉलिसी पर कौन अमल किया वो आप सबको पता है। मुझे एक बार बताइए, 1999 में मौजूदा MLA ने फतवा दिया था कि नहीं दिया था शेख रशीद की हिमायत में? एक आवाज में बोलो, दिया था कि नहीं दिया था? ये बात गलत है क्या? 2004 में उन्होंने फतवा शेख रशीद की हिमायत में दिया था कि नहीं दिया था? ये खुद हमेशा जिनकी हिमायत किए, जिनकी वजह से आज ये बोलते हैं कि बुराई बढ़ गई, गुंडागर्दी बढ़ गई। मुझे बताओ, अगर गुंडागर्दी बढ़ गई, मंशियात का इस्तेमाल इस शहर में बढ़ गया, इस शहर के नौजवान जो है वो नशे की लत में धीरे धीरे पड़ने लगे, तो नुमाइंदा कौन था इस शहर का? इस शहर का नुमाइंदा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ही रहे, जिनकी क़यादत थी। मगर उसके बाद भी अगर ये सारी बुराइयां बढ़ी तो आप रोक नहीं सके। मैं बोलता हूं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, तारीख में इतना सियासी कमजोर आदमी मैंने नहीं देखा जो MLA बना हो। इतना कमजोर आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि 20 तारीख को आप 6 नंबर की बटन साइकिल निशान पर वोट दीजिए। और आप एक बात जहन में रखिए कि आपके खिलाफ बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, इसीलिए ये इस तरह की अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि 20 तारीख को बदलाव होगा और 23 तारीख को यहाँ पर धर्मेंद्र यादव जी आए हैं। मैं उनसे वादा करता हूं और आप सब लोग भी उनसे वादा करिए कि 20 तारीख को अगर यूपी वाले इनको 37 सीट दिए तो क्या मालेगांव वाले एक असेंबली की सीट नहीं देंगे? क्या एक सीट मालेगांव की देंगे कि नहीं देंगे? आप इनसे वादा करिए और 20 तारीख को साइकिल निशान पर वोट दीजिए। मालेगांव शहर में नयापुरा हो, आयशा नगर हो या इस्लामाबाद हो, आजाद नगर हो, हर जगह समाजवादी की लहर है। कुछ लोग सिर्फ कुछ मखसूस हिस्से में लड़ रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, मुफ्ती साहब ये इलेक्शन लड़ ही नहीं पा रहे हैं अव्वल दिन से, और आने वाले वक्त में 2 दिन पहले मुफ्ती साहब इलेक्शन लड़ भी नहीं पाएंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। आप आपकी वोट जाय मत करिए। अगर गुंडागर्दी बढ़ी है, अगर मंशियात का इस्तेमाल बढ़ा है, तो आप अगर मौजूदा MLA को एक भी वोट नयापुरे से दिए तो इसका दूसरा मतलब होगा कि जो 1999 में हुआ, जो 2004 में हुआ, जो 2007 में हुआ, जो 2012 में मुफ्ती साहब ने तायरा मैडम को मेयर बनाया, वही तारीख दोहराई जाएंगी। मुफ्ती साहब वोट काटने की पोजीशन में आ गए हैं। उनको वोट देने का मतलब यही है कि आप शेख आसिफ को वोट दे रहे हो। इतने कमजोर हो चुके हैं वो सियासी तौर पर, अब उनको वोट देना मतलब डायरेक्ट गुंडागर्दी और मंशियात का और बुराई का इस्तेमाल करने वालों को ताकत देने जैसा होगा। आपको मैं दोबारा दरख्वास्त करता हूं कि इस शहर में समाजवादी की एक लहर है, आप समाजवादी का हिस्सा बनिए, एक तहरीक का हिस्सा बनिए, एक तारीख का हिस्सा बनिए। और 25 साल से जो मिली जोड़ इस शहर में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल और शेख रशीद खानवादी की चल रही है, 20 नवंबर को उसका खात्मा करिए। ये मिली जोड़ ने इस शहर को बर्बाद किया, ये मिली जोड़ ने इस शहर में फिरका परस्तों की ताकत बढ़ाई। नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई किरीट सोमैया आकर एक दिन पहले बयान दे और दूसरे दिन मालेगांव शहर में ईडी की रेड पड़ना शुरू हो जाए। ये तारीख में नहीं हुआ कि ये इसलिए हो रहा है कि ये दोनों उम्मीदवार युवती सरकार के साथ हैं और सिर्फ आपको उम्मीदवार जीत कर अगर गया तो वही इंडिया अलायंस की ताकत बनेगा, वही इंडिया अलायंस को ताकत देगा जो सेकुलरिज्म का झंडा लेकर इस मुल्क में चल रहे हैं। आप लोग सोचिए, सिर्फ जलसा सुनकर चले जाना
हजारों की तादाद में आ जाना, इस तरफ मेरी माएँ बहनें हजारों की तादाद में बैठी है, मगर आप जरा एक बार जाइए यहाँ से, तो उसके बाद सोचिए कि इस शहर में 25 साल की इस मिली जोड़ ने आपको क्या दिया। और जाने के बाद यहाँ से आप लोग कोशिश करिए, आप लोग जो अफवाह फैला रहे हैं उसके खिलाफ आप बोलिए। सिर्फ जलसा सुन लेने से हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। इस शहर में एक माहौल खड़ा हो चुका है, मगर आप जब यहाँ से जाएंगे और लोगों को कन्विंस करेंगे, राय अम्मा बनाएंगे अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, तो ही हम इलेक्शन जीत सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, हम हमारी जिम्मेदारी निभा लिए। पार्टी के बड़े लीडरान अगर आपके यहाँ पर स्टेज पे बैठे हैं तो वो भी अपनी जिम्मेदारी यहाँ निभाने के लिए आए हैं। वो स्टेज से तकरीर करेंगे और जाएंगे, मगर उसके बाद आपको इस शहर की इज्जत रखना है, इकरा हसन की इज्जत रखना है, धर्मेंद्र यादव साहब की इज्जत रखना है, अखिलेश यादव जी की इज्जत रखना है, और बेबाक हमेशा फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले अबू आसिम आजमी साहब की इज्जत अब आपके हाथ में है, इस शहर के हाथ में है। उन सब लोगों को मालेगांव शहर की फिक्र है। आप ये सोचिए कि महाराष्ट्र में जब पहला दौरा अखिलेश यादव जी का हुआ तो वो मालेगांव शहर में आए, और मालेगांव शहर हमेशा मेहमानों को इज्जत देता है। और मुझे यकीन है कि इस मर्तबा समाजवादी पार्टी सिर्फ चुन के नहीं आएंगी, भारी अक्सरियत से चुन के आएंगी, क्योंकि समाजवादी की लहर है, समाजवादी तब्दीली की तरफ है। और 25 साल का मिली जोड़ का इस शहर में खात्मा होने वाला है 20 नवंबर को, और 23 नवंबर को आपको इस शहर में एक पढ़ी लिखी लड़की आपकी नुमाइंदगी करेंगी, जिसके अंदर दबदबा भी है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन भी समझता है, जिसे कानून भी समझता है। अगर ईडी रेड मारी है तो हम हमेशा बोलते हैं कि हम जेल भेजना भी जानते हैं और जेल से निकालना भी जानते हैं। ये इस शहर में सिर्फ निहाली लोग कर सकते हैं और किसी के बस में नहीं है। बस इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।